प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। खुदावंत का वचन हमारे लिए क्या कहता है आज। मैं और आप तैयार हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों पे सौंपते हैं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने हम सब भाई बहनों को संभाल के रखा। इसके लिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। और आज परमेश्वर का वचन आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन ने सुंदर संगति के लिए, सुंदर प्रेम के लिए, दया करुणा और आशीषों के लिए खुदावन जो आपने हमको दी है प्रभु। और आपने अब तक संभाला खुदावन। जो मेरे प्यारे भाई बहन इस समय वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार है, सबके साथ होना प्रभु जी। हमारी समझ बुद्धि ज्ञान से हमको परिपूर्ण करें, सहायता करें, एक एक शब्द को हम समझने वाले हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर की दया के लिए और परमेश्वर की करुणा के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। और प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसका 7वां कलाम क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। किसकी स्तुति करें? परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। किसकी स्तुति करें? परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। मेमना कौन है? प्रेज द लॉर्ड। मेमना मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह मेमना है और उसकी दुल्हन अपने आप को दुल्हन को तैयार कर लिया और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन कौन है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ा अद्भुत वचन है मेरे प्रियो कि ये जो दुल्हन है वो कौन है? दुल्हन है मैं और आप। जो कलीसिया के लोग हैं वो हैं मैं और आप दुल्हन मेरे प्रियो। और कलीसिया अब तक तैयार नहीं है। कलीसिया लगी है बेईमानी करने में, कलीसिया लगी है एक दूसरे की टांग खींचने में, कलीसिया लगी है एक दूसरे की चमचागिरी करने में, कलीसिया लगी है पादरी की चमचागिरी करने में, कलीसिया लगी है मेरे प्रियो दूसरों को खुश करने के लिए। कलीसिया लगी है कि हम अपनी कमेटी बनाकर, पास्टर कमेटी बना करके हम उस कमेटी में चलेंगे और हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। तमाम तरीके की बातें मनुष्य आज कर रहा है और वो सोचता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं और चाहते हैं कि हम खुदा के निकट रहें। तो मेरे प्रियो, आप और मैं कभी भी खुदा के निकट नहीं रह सकते मेरे प्रियो। अगर मैं और आप एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, एक दूसरे के गंदे काम करेंगे, एक दूसरे के बारे में गंदी गंदी बातें उछालेंगे और पादरियों को खुश करेंगे, बिशपों को खुश करेंगे, और तो मेरे प्रियो आप समझ लीजिए कि आप कभी भी खुदा के निकट नहीं आ सकते। चाहे आप 30 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, कितने भी साल के आप हों, आप कभी भी खुदा के निकट नहीं आ सकते और कभी भी आप अपने आप को खुदा की दुल्हन होने के लिए तैयार नहीं कर सकते। खुशी की बात यह है मेरे प्रियो कि हमारी शादी किसके साथ होने वाली है? हमारी शादी बहुत जल्दी खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशी की बात है कि हमारी शादी यीशु मसीह के साथ बहुत जल्दी होने वाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जल्दी आने वाला है, वो शीघ्र आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप उसके वचन को जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से? क्या मैं और आप तैयार हैं कि जब खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह आएंगे, अपने बेटे खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेंगे, जो वो संसार में आएंगे, तो क्या हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकेंगे? हालेलुया। तो क्या आप अपने आप को तैयार किए हैं या नहीं किए? उसकी दुल्हन को लेने के लिए आज हमारे संसार में बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। जो उसकी दुल्हन, कौन है दुल्हन? मैं और आप आज उसकी दुल्हन है। कलीसिया उसकी दुल्हन है और कलीसिया तैयार ही नहीं हो पा रही है। जैसे मैंने शुरू में कहा, बेईमानी कर रहे हैं, तमाम गलत काम कर रहे हैं,
चमचागिरी कर रहे हैं, जिन चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन क्या अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जब आप दूल्हे के रूप में मेरे पास आएंगे तो क्या मैं आपकी दुल्हन पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ और पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करते हुए आपके साथ जा सकूंगी या जा सकूंगी? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है क्योंकि उसकी आराधना, वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि जो सच्ची पवित्रता के साथ, वो पवित्र आराधकों को ढूंढता है जो पवित्रता के साथ उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पवित्र है, इसलिए चाहता है कि उसकी जो दुल्हन है वो भी पवित्र है। हालेलुया। आज संसार में इतना पाप बढ़ता जा रहा है और सब मनुष्य बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, और पाप के कारण देख रहे हैं ना, आज संसार में पाप के कारण ही कितनी बीमारियां आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, देख रहे हैं, तरह तरह के बीमारियां आ रही हैं, और ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं, और हर धर्म के लोग कह रहे हैं कि कुछ होने वाला, और हर एक धर्म के व्यक्ति कह रहे हैं कि अरे भाई कुछ होने वाला है, जरूर कोई ना कोई बात है। और आज जबकि सारा संसार परेशान है, दुखी है और परेशान है, यीशु मसीह के लोगों के लिए, मसीहों के लिए, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह विश्वासी हैं, हालेलुया, मसीहों के लिए खुशी की खबर है। हालेलुया। और वो ये है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित हैं? हाँ, हम आनंदित हैं मेरे प्रियो। हम खुश हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में मुझे और आपको नहीं लगना। हालेलुया। इनसे दूर रहना है। उसकी नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। और दूसरा पत्रस और उसका 3रा अध्याय और 8 पद ये बात कहता है कि उसके लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आज 2025 चल रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके साथ जा सकेंगे? मेरे प्रियो, आज मौका है अपने आप को जानने का, मौका है अपने आप को पहचानने का, मौका है पूरी तरीके से पवित्रता के साथ जीने का और पूरे बातों को सीखने का। हालेलुया। और 6 दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? पूरे संसार को बनाया, और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। हालेलुया। विश्राम किया। परंतु आदम के पाप से परमेश्वर का काम फिर से शुरू हो गया। क्या हो गया? आदम के काम से फिर परमेश्वर का पाप करने से क्या हो गया? आदम का जो है काम, आदम के पाप करने से परमेश्वर का काम शुरू हो गया। हालेलुया। क्योंकि 6 दिन पूरे हो गए और 7वां दिन शुरू होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आएगा? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आएगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? वो मेरा और आपका न्याय करेगा। हालेलुया। पापी नरक में जाएंगे और धर्मी लोग जो कहाँ है? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग में धर्मी लोग आराम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर भी हमेशा हमेशा आराम करेगा, और परमेश्वर के साथ जो धर्मी लोग हैं वो संगति करेंगे। हालेलुया। और ये काम बहुत जल्दी होने वाला है मेरे प्रियो। किसी भी धर्म को चलाने वाला मर के जिंदा नहीं हुआ। किसी भी धर्म को चलाने वाला मर के जिंदा नहीं हुआ मेरे प्रियो। केवल प्रभु यीशु मसीह ही मुर्दों में से जीवित हुआ है। हालेलुया। वो उसने कहा था, इस मंदिर को मैं गिरा दूंगा और 3 दिन में इसको फिर बना दूंगा। उसने अपने शरीर रूपी मंदिर की बात की थी। हालेलुया। और वहां के जो लोग थे उन्होंने नहीं पहचाना था कि प्रभु यीशु मसीह किसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, किसी भी धर्म को चलाने वाला कोई मर गया तो फिर वापस नहीं आया। हालेलुया। पर हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला। हालेलुया। और किसी भी धर्म के चलाने वाले लीडर ने यह नहीं कहा कि मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको स्वर्ग में ले जाने को आ रहा है। हालेलुया। उसने कहा वो फिर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये काम बहुत बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह उसको लेने आएगा जो तैयार होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा उसको जो तैयार होगा, क्योंकि लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन कौन है? मैं और आप दुल्हन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप उसकी दुल्हन हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और 7 पद जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है आरंभ करने से पहले, पवित्र दुल्हन के बारे में, उसका शीर्षक है पवित्र दुल्हन। हालेलुया। और हमारा दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो पहले से ही तैयार है। हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह, वो पहले से तैयार है, क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं है, गुनाह नहीं है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? उसने चैलेंज किया कि तुम में से कौन है जो मुझे पापी ठहराता है? मैं पवित्र हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं पवित्र हूं। यूहन्ना 8 अध्याय और 46 पद, यूहन्ना 8 अध्याय 46 पद कहता है, और 5 अदालतों में वो पेश किया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले उसको 5 अदालतों में पेश किया गया। हालेलुया। और उनमें उन सब ने जो अदालतें थी, उनसे किसी ने भी उस पर दोष नहीं पाया। क्या नहीं पाया? दोष नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबसे पहले वो हन्ना की अदालत में गया। किसकी अदालत में गया? सबसे पहले यूहन्ना की अदालत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 13 पद कहता है। और फिर वो गया काइफा की अदालत में। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और 24 पद बताता है। और फिर वो पिलातुस की अदालत में गया। यूहन्ना 18 और 28 कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 28 पद कहता है कि वो पिलातुस की अदालत में पेश हुआ। कितनी हो गई? 1, 2, 3। और चौथी अदालत थी वो हेरोदेस की अदालत में गया। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 7 पद कहता है हेरोदेस की अदालत में गया। और हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने वापस पिलातुस के पास उसको भेज दिया। हालेलुया। पिलातुस के पास भेजा और वो 5 अदालतों में गया। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 11वां पद कहता है वो 5 अदालतों में गया। हालेलुया। ये यीशु मसीह, वो क्योंकि ये यीशु मसीह जो था वो बिल्कुल पवित्र है और अपनी पवित्र दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। किसे आ रहा है? पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। दुल्हन को तैयार होने की जरूरत है। और तैयार होने का अर्थ है कि यीशु मसीह जैसे पवित्र बनना, क्योंकि लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह के आने की आशा रखता है वो अपने आप को उतना ही पवित्र करता है जितना वो पवित्र है। कौन? यीशु मसीह। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 3 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं ना, बहुत से आप देखेंगे कि जो फोन्स के अंदर या फेसबुक में दिखाते हैं कॉमेडी के रूप में कि उस दुल्हन को इतना तैयार किया गया जो बड़ी अजीब सी दिखाई देती थी और उसको इतना सुंदर बना दिया। और क्या हुआ कि जब वो मुंह धो के दोबारा से दूसरे दिन जब मुंह धोती है तो उसका फेस ही बदल जाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा जो पार्लर वाला फेस है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि उसकी जो कलीसिया है ऊपर से चुपड़ी हुई दिखाई दे, मेकअप हुआ दिखाई दे। और जब वो धुले तो बड़े बड़े कोड़ के निशान उसके जीवन से दिखाई दे। पाप का कोड़, व्यभिचार का कोड़, लालच का कोड़, एक दूसरे साथ बुरा व्यवहार करने का कोड़, गंदी बातों का कोड़, बुराइयों का कोड़। हालेलुया। उतना ही क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? चाहते हैं कि वो जितना पवित्र है उतना ही हम भी पवित्र बने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो। क्या कहा यीशु मसीह ने? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। क्या कर बनो? सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 48वां
कलाम इस बात को बताता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह के साथ शादी करने की एक शर्त है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ शादी करने की एक शर्त है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। जो बातें ये मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं वो आपके साथ नहीं है, आपकी नहीं है, वो मेरी भी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपके लिए बराबर आंकलन है। और यीशु मसीह की शर्त ये है कि जैसे यीशु मसीह के जैसा, परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। क्या मैं और आप पवित्र हैं? हालेलुया। आज हम कुछ बातों में पवित्र देखेंगे। कुछ लोग जो पवित्र हैं और परंतु सब में नहीं। हालेलुया। पवित्रता देखेंगे पर सब में नहीं देखेंगे। वो कहता है, प्रभु के एक दास कहते हैं, एक समय था जब मैं बहुत शराब पीता था, बहुत सिगरेट पीता था, और फिर बाद में उन्होंने, जब खुदा का कलाम उनको मिला, खुदा की बातें उन्होंने सीखी, तो उन्होंने शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, याशी करना और तमाम तरीके की गंदी पिक्चरों को देखना और फिल्मों को देखना छोड़ दिया। और वो बताते हैं कि उनको ऐसी आदत हो गई कि अगर कोई सिगरेट उनके सामने पीता था तो उन्हें बदबू महक होती थी। यानी कि उन पापों से उस व्यक्ति को क्या मिल गई थी? छुटकारा मिल गया था। और इनके अलावा और भी बहुत से पाप हैं जिनसे इसी तरह छुटकारा मिलना चाहिए। कौन कौन से पाप हैं वो? जैसे घमंड करना, लालच करना, गुस्सा करना, निंदा करना, व्यभिचार का विचार आना आदि। इन सब पापों को अपने मन में भी नहीं आने देना चाहिए। हालेलुया। जो ये बातें हमने कही है, लालच है, घमंड है, गुस्सा है, निंदा, व्यभिचार, ये मन में भी विचार नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जिसका मन शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया। और जिसका मन शुद्ध नहीं होगा वो नरक में शैतान को देखेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद कहता है। हमारी पवित्रता को सिद्धता में पहुंचना है। मुझे और आपको ऐसा पवित्र बनना है, दिखावटी नहीं, लोगों के लिए नहीं, सिद्धता के साथ। हालेलुया। सिद्ध कौन है? यीशु मसीह। और दूसरा कुरिन्थियों का 7 अध्याय 1 पद कहता है हमें सिद्धता तक पहुंचना है। इसका मतलब यह है कि हर पाप को छोड़ना है। हर पाप को, हर गुनाह को मुझे और आपको छोड़ना है। हालेलुया। जितनी भी नफरत आपको या मुझको बीड़ी, सिगरेट, शराब, सिनेमा से है, उतनी नफरत झूठ, घमंड, गुस्सा, लालच और व्यभिचार के ख्याल से भी मुझे और आपको होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इन पापों के मन में आते हमको प्रभु के चरणों में बैठ जाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ कर रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे सब पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो जाएंगे? शुद्ध किए जाएंगे, माफ किए जाएंगे। ये तैयारी है कि हमें जमीन पर रहते हुए स्वर्ग जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान इसके खिलाफ है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह मुझको और आपको बिल्कुल पवित्र बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हम सब के पाप अपने खून से धो देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो मुझे और आपको बेदाग झुर्री वाली दुल्हन बनाकर अपने स्वर्ग में ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसी? झुर्री नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। एक भी झुर्री नहीं चाहिए, एक भी मेकअप नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को मेकअप वाली दुल्हन नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन कौन सा मेकअप उसके ऊपर चेहरे पे होगा। नफरत का, झूठ का, घमंड का, गुस्से का, लालच का, व्यभिचार का। ये जो घमंड है ना मेरे प्रियो, ये जो मेकअप है, ये उन लोगों का जो नफरत का, जो ऐसे मेकअप बनाए हुए। हालेलुया। और वो कहता है कि यीशु मसीह को जो स्वर्ग ले जाएगा दुल्हन को, वो बेदाग बेझुर्री वाली चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 27 पद में लिखा है, 5 अध्याय और उसके 25 से लेकर 27 में लिखा है
किसको वो स्वर्ग में ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मुझे नहीं मालूम कितने भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष बोलता हूं। आपको बहुत आशीष मिले। जो समय आप इस समय दे रहे हैं मेरे प्रियो, खुदा आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को देना है, वो मेरे और आपके जीवन को अपने लहू से शुद्ध करेगा। हालेलुया। और एक बार एक औरत कपड़ों को डंडे से कूट रही थी। किसी ने पूछा, बहन तुम क्यों इस कपड़ों को इतनी बुरुता मार रही हो? क्या ये तेरे दुश्मन है जो तू उसको मार रही? हालेलुया। वो कह रही ये क्या दुश्मन है? प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये तेरे दुश्मन है? उस औरत ने कहा ये कपड़े मेरे दुश्मन नहीं है। क्या कहा? ये कपड़े मेरे दुश्मन नहीं है, परंतु इसमें जो मैल है, हालेलुया, इसमें जो मैल है वो मेरा दुश्मन है। इसी तरीके से मनुष्य के दुश्मन नहीं है, मनुष्य के अंदर जो बुराइयां पड़ी हुई है ना, वो बुरी है। मैं उस मैल को इस तरह कूट कूट कर निकाल रही हूं, वो बहन कहती है। और सचमुच यीशु मसीह हमारा दोस्त है, परंतु पाप यीशु मसीह का क्या है? दुश्मन है। हालेलुया। पाप यीशु मसीह का दुश्मन है। इसलिए जब हम उसके पास पवित्र बनने के लिए आते हैं, तब वो हमको पवित्र बनाने के लिए दुख और मुसीबतों में से ले जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन निकालता है? प्रभु यीशु मसीह है जो निकालता है। अगर हम खुशी से उन दुखों को जो हम पर पवित्र बनने के लिए आते हैं सहते रहेंगे, तो जरूर एक दिन हम क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। हालेलुया। क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक और उसका 1 अध्याय 2 से 4 पद में इसको लिखा है। और हम देख सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 5 से 11 पद में ये सब बातें लिखी हैं। और पौलुस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन है। हालेलुया। वो क्या करें? पौलुस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन है। जब हम किसी चीज के पीछे लग जाते हैं मेरे प्रियो, इसी पर एक धुन चढ़ जाती है। इसी प्रकार से पौलुस कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 और 3 पद में देख सकते हैं। आज कोई भी आत्मिक चिंता करने के लिए तैयार नहीं है, सांसारिक चिंता में पड़े हुए हैं। मेरी नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, अब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। तमाम तरीके की बातें सोचने के लिए तैयार हैं, पर आत्मिक चिंता नहीं है कि मेरी ये आत्मा बर्बाद हो रही है, मेरा ये शरीर बर्बाद हो रहा। हालेलुया। बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े बिशप भी अधिकतर अपने चर्च के लोगों की शारीरिक चिंता तो करते हैं, परंतु शरीर तो नाशवान है और इससे कोई लाभ नहीं। इसलिए हमको भी पौलुस की तरह ईश्वरीय धुन में लगे रहना। हालेलुया। किस धुन में लगे रहना? ईश्वरीय धुन में। हालेलुया। कि मेरा जीवन आत्मिक जीवन बने, मेरा जीवन अच्छा जीवन बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कोई भी लाभ नहीं है, शरीर तो नाशमान है, इससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमको भी पौलुस की तरह ईश्वरीय धुन में लग जाना चाहिए। लोगों की आत्माओं की चिंता करें। प्रेज द लॉर्ड। लोगों की आत्माओं की चिंता करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऑनलाइन जब मैं प्रचार कर रहा हूं, इसलिए मैं खुले शब्दों में खुली बातों को आपके सामने रखता हूं। मैं लगी लिपटी बातें नहीं रखता मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन खरा है और मुझे और आपको खरा बनना है। अगर मेरा और आपका जीवन खरा नहीं होगा मेरे प्रिय, तो आप समझ लीजिए कि मेरा और आपका जीवन बर्बाद होना निश्चित है। हालेलुया। और जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, शरीर तो नाशवान है, मुझे और आपको ईश्वरी धुन में लगा है। क्या लोगों की आत्मा की चिंता पादरियों को, बिशपों को, इनको है? बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। वो सिर्फ उनसे धन ऐंठना चाहते हैं, उनके साथ मक्खनबाजी, चमचागिरी करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इन बातों को भूल जाइए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की सेवा करिए ईमानदारी के साथ,
खुदा के वचन के अनुसार चलिए। किसी पादरी से, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे और आपको लोगों की आत्माओं की चिंता है। मुझे और आपको लोगों की आत्मा की चिंता होनी चाहिए कि मेरे प्रिय भाई बहन जिन्हें मैं प्रेम करता हूं, मेरी कलीसिया को मैं इनके शारीरिक नहीं बल्कि इनकी आत्माओं की चिंता करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? कि इनकी आत्मा बचेगी तो ये स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आज किसी भी पादरी को, किसी भी बिशप को लोगों की आत्माओं की चिंता है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आज यीशु मसीह आए तो हम और हमारे साथी कहां जाएंगे अगर मैं और आप तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अगर मैं और आप तैयार नहीं होंगे तो मेरे प्रियो आप समझ लीजिए आप कहां जाएंगे। मैं कहां जाऊंगा? नरक में जाएंगे। हालेलुया। हम बच नहीं सकते। हालेलुया। नरक में या स्वर्ग में कहां जाएंगे? अपने आप को जांचें और परखें। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? कहीं हम पादरियों की, बिशपों की चिमचागिरी तो नहीं कर रहे, उनकी सेवा तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आप देखिए कि आप कहां पर जाना चाहते हैं, स्वर्ग में या नरक में। हालेलुया। और पौलुस को स्वर्ग जाने की गारंटी है, इसलिए वो कहता है दूसरे भी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। क्या अंधा अंधे को रास्ता नहीं बता सकता? पौलुस कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी के बाद यीशु मसीह से लगाई है। हालेलुया। मेरी और आपकी शादी किसके साथ लगी है? मेरी और आपकी शादी यीशु मसीह के साथ लगी है। अब आपको कौन सी दुल्हन बनना है? झुर्री वाली दुल्हन बनना है या ब्यूटी पार्लर वाली बनना है या ओरिजिनल बनना है? प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं ना आजकल रील्स में बहुत इस तरीके की चीजें दिखा रहे हैं कि वो दुल्हन ने मुंह धोया तो वो जो ओरिजिनल थी वो निकली आई। तो मुझे और आपको ओरिजिनल वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। नो ब्यूटी पार्लर, नो क्रीम पाउडर, कुछ नहीं। लालच, व्यभिचार, बुराइयां, गलत, पाप, तमाम तरीके झूठ सच बिल्कुल नहीं रखना उसमें। हमें पवित्र बनना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा दुल्हन तो तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा। हमारी मंगनी और शादी के बीच का वक्त तैयारी का है। इस समय क्या चल रही है? हमारी एंगेजमेंट हो गई है यीशु मसीह के साथ। अब शादी की तैयारी है। और शादी की तैयारी में जो समय लगता है हम जानते हैं कि दुल्हन के परिवार के लोग तैयारी करते हैं और जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे और आपको, जो मैं और आप दुल्हन है ना, उसकी अपने आप को पवित्र करना है। शारीरिक चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आत्मिक चिंता करनी है। आत्मिक जीवन मेरा और आपका कैसा हो? शराब, सिगरेट, बीड़ी, सिनेमा, लालच, झूठ, घमंड, गुस्सा, लालच, व्यभिचार मेरे और आपके मन में नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ हमारी शादी होगी। और जैसे मैंने बताया, मंगनी और शादी के बीच का ये वक्त चल रहा है मेरे प्रियो, और ये अब वही बीच का समय चल रहा है। दुल्हा तो तैयार है, वो मौका दे रहा है अपनी दुल्हन को। अरे मेरी दुल्हन तैयार हो जाए, अरे मेरी दुल्हन मेरे साथ रहे स्वर्ग में। हम देखते हैं ना, जब हमारी नई शादी होती है और जब हमारी नई शादी हुई तो हम भी एक दूसरे के साथ अलग नहीं रहते हैं और आज भी अलग नहीं रहते हैं। क्यों? कारण ये है कि एक दूसरे को संभालना है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे और आपको क्या रहना? तैयार रहना है। कैसे रहना है? साथ साथ रहना है। जब हमारी शादी हो गई, हम पति पत्नी बन गए, तो हम साथ साथ रहते हैं, आज भी साथ साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही है मेरे प्रियो, जब आपकी मंगनी, मेरी मंगनी किससे हो गई? यीशु मसीह से हो गई। अब हमारी शादी की तैयारी चल रही, तो मेरी और आपकी दूरी प्रभु यीशु मसीह से नहीं होनी चाहिए। जब शादी हो जाए तो हम अलग नहीं रह सकते, हम नरक में नहीं जा सकते। तो ऐसे कामों को मुझे और आपको छोड़ना है। हालेलुया। क्या करना है? छोड़ना है। और वो कहता है एक जगह शादी होने वाली थी और शादी का दिन आ गया, दूल्हा तैयार हो गया, पादी साहब भी शादी पढ़ने को आ गए, परंतु दुल्हन नहीं आई। क्या नहीं आई? दुल्हन नहीं आई। 1 घंटा बीत गया परंतु दुल्हन नहीं आई। उसके बाद पादी साहब ने व अन्य लोगों ने कहा, जाकर दुल्हन के घर में देखो क्या हुआ। तब पता लगा दुल्हन तो किसी और के साथ चली गई। हालेलुया। दुल्हन किसी और के साथ चली गई क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। प्रेज द लॉर्ड। आपको ऐसे नहीं करना है। आप ऐसा ना हो कि आपका जीवन शैतान के साथ चला जाए और आप शैतान के साथ भाग जाएं, शैतान के साथ चले जाएं। हालेलुया।
क्योंकि संसार की बातें, संसार की चीजें, संसार के काम आज मुझे और आपको बहुत अच्छे लगते हैं। हालेलुया। और लिखा है, खुदा का वचन कहता है मुझे और आपको पवित्र बनना, तैयार होना है। वो दुल्हन इसलिए चली गई कि वो दूल्हे के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसी तरह बहुत से लोग यीशु मसीह से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको किससे प्यार है? उनको शैतान से प्यार है। शराब का शैतान है, व्यभिचार का शैतान है, सिगरेट का शैतान है, सिनेमा का शैतान है, नंगी नंगी गंदी पिक्चरों को देखने का शैतान है। ये चीजों का शौक है। इसलिए उस प्यार से, जो शैतान से प्यार है, उससे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन तैयारी के समय में वो प्यार बिल्कुल खत्म करना चाहिए। हालेलुया। शैतान तो जरूर आपके पास आएगा, ये पक्की बात है। जब आप दुआ करने जाएंगे, जब आप चर्च जाएंगे, तब शैतान आपके पास जरूर आएगा, और परंतु हमको उसकी बात नहीं माननी है। हालेलुया। अगर किसी लड़की की मंगनी किसी लड़के के साथ हो, हालेलुया, तो क्या है? क्या हो जाता है? तो और शादी की तैयारी चल रही हो और इसके बीच कोई और लड़का उस लड़की के पास से आए और कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो लड़की उसको क्या करना चाहिए? डांट कर भगा देना चाहिए और कहेगी मेरे से दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। अगर मेरे होने वाले दूल्हे को पता चला कि मेरी शादी, तो मेरी शादी टूट जाएगी। इस तरह आपको भी और मुझको भी जब शैतान हमारे पास आए तो कहना है मेरी शादी यीशु मसीह से तय हो गई है और मेरी शादी यीशु मसीह से होने वाली है। ऐ शैतान, तू यहां से भाग जा। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस को भी डर लगता है, जैसे शैतान ने हव्वा को बहकाया, वैसे अपनी चालाकी से वो हमारे मनों को गंदा ना कर दे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग ऊपर से तो पवित्र दिखाई देते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आज बहुत से लोग ऊपर से तो बड़े पवित्र दिखाई देते हैं, परंतु उनके मन परमेश्वर से दूर हैं, गद्दारी कर रहे हैं वो परमेश्वर से, बुराइयां गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं। शाम होते ही वो कहते हैं हम नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि शाम को दवाई पीनी है। हालेलुया। उनको दवाई पीनी है, इसलिए वो किसी से मिलना नहीं चाहते। बहुत से पासबान हैं, बहुत से सेवक हैं जो रात में लोगों से नहीं मिलते। अरे खुदा के लोग कभी भी आपसे प्रार्थना के लिए कह सकते हैं, खुदा के लोग कभी भी आपसे विनती कर सकते हैं, आप हमारे घर आइए, प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता है जिनके मन परमेश्वर से दूर हैं, अगर मन शुद्ध नहीं तो हमारी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है, शैतान बड़ा चालाक है। अगर वो हमको मसीह से मुलाकात नहीं होगी तो वो ये चाहता है कि हमारी मुलाकात मसीह से ना हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वो कहता है 5:8 कहता है, शैतान चालाक है। अगर वो हमको किसी और पाप में न गिराए, परंतु मन में तो पाप करने की इच्छा जागृत करता है। हालेलुया। और हमें अपने दोनों मन और तन को दोनों को तैयार करने के लिए, किसी भी दिन यीशु मसीह आएगा तो हमें तैयार हो जाना चाहिए और उसके साथ, ताकि हम उसके साथ ले जाए जा सकें। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे आप लोग देखेंगे इसको, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज मुफ्त में यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धुलने के लिए, शुद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। अगर आज कोई दूल्हा अपनी दुल्हन से कहे कि अगर दहेज में मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे और आपको अपने मन को शुद्ध करना है। हालेलुया। और हम पवित्र बनकर तैयार रहें कि यीशु मसीह किसी भी दिन आकर हमको स्वर्ग ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमारी उसके साथ शादी होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं इस शादी के लिए? मैं तो तैयार हूं मेरे प्रियो, आप भी तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने मेरे भाई बहन इसको देख रहे हैं वो सब इस बात के लिए तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको स्वर्ग में ले जाएगा
वहां हमारी उसके साथ शादी होगी और उसकी दुल्हन बनकर मैं और आप हमेशा हमेशा उसके साथ राज्य करेंगे। प्रभु हम सबको हमेशा तैयार रहने की शक्ति दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि मेरे प्रिय भाई बहन जो भाई अंग्रेज सिंह है, सिस्टर डॉर्थी जो अजमेर से, मिसेस शबनम डेविड और टेलर साहब, तरसेम छेलर साहब और हमारे भाई जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी हमारे भाई बहन जो इस समय जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। माइकल आंटी इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे, उम्र की दराजी दे और आप सब प्रभु के अनुग्रह में चलें और अपने आप को तैयार रखें मेरे प्रियो कि कब यीशु मसीह आएगा तो हम झूठ, पाप, व्यभिचार, गंदी बातें इन सबसे दूर रहें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की संगति में चलें बस। और किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड बहन रत्नालाल। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आपको भी। इस समय आप जुड़ी हैं और खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और इस वचन के द्वारा जो भी आशीष आप पाते हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये प्रभु का वचन है, ये मेरा अनुपम डेविड का कोई वचन नहीं। सिर्फ मुझे तो वो रेडियो की तरह इस्तेमाल कर रहा है और मैं बज रहा हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा बरकत दे। और रात को 10 से 10:30 बजे डेली आप परमेश्वर के वचन में जुड़ें और वचन की रोटी को तोड़ें। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर राव साहब जो कि हमीरपुर से हैं और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो कि प्रभु के वचन को डेली लेके आते हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम रोज बरोज प्रभु के वचन की रोटी को मिल के साथ तोड़ सकें। क्योंकि आप लोगों की प्रार्थनाओं की हमें बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि रोज खुदा के वचन में हम सब भाई बहन जुड़ सके और आनंद ले सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद 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 देते हैं खुदा तेरी बरकत, आशीषों के लिए, रहम के लिए जो तूने हम पर की है। खुदा धन्यवाद देते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन एंड किए, हर एक कमी घटी को यीशु मसीह आप जानते हैं। इनको आशीषित कीजिए, इनके भंडारों पर तेरी आशीष बरकत हो। ये सोचे जो चीज खुदा तू इनको अता कर अपने पास से। पिता परमेश्वर अपने खजाने से इनको दे प्रभु जी। ये जो आशीष है, जो बरकतें आप इन्हें देते हैं प्रभु, इनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके परिवारों को संभालें, अपने अनुग्रह में रखिए पिता परमेश्वर। आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। कल रात 10 से 10:30 बजे हम सब भाई बहन फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और जो दस्तरखान बिछेगा प्रभु की मेज का, उस पर हम मिलकर रोटी तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक नए वचन के साथ। यीशु मसीह की जय। हालेलुया।